फिलहाल ये पीछे जो आप बड़ा सा बुग्याल देख रहे हैं ये अली बुग्याल है। ऐसा ये भी खड्डा है, तो कहते हैं कि इन खड्डों में जो जितनी भी पातर थी वो इनमें समा गई। और तो ये भगवाबासा में यहाँ पे पत्थर से कुछ घर बने हुए हैं। तो सामने जो है त्रिशूल दिख रहा है और क्लाउड अभी उसमें लग रहे हैं। सुप्रभात, नमस्कार, कैम छो, सत श्री अकाल, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ शैलेंद्र सकलानी। आज नए दिन की शुरुआत करते हैं नए जोश के साथ में। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैं अली बेदनी बुग्याल और रूपकुंड ट्रैक पे हूँ और कल तक जो मैंने ट्रैक किया था वो अली बुग्याल किया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खूबसूरत अली बुग्याल है। और कल शाम को मैं यहाँ पे पहुँचा था। रात को रुकने के लिए मैं नीचे गया था ट्री लाइन में, क्योंकि यहाँ पे कैंपिंग नहीं हो सकती है। तो और आज मेरी जर्नी यहाँ से होने वाली है रूपकुंड की ओर। तो आपको बता दूँ, फिलहाल ये पीछे जो आप बड़ा सा बुग्याल देख रहे हैं ये अली बुग्याल है। ऐसा बोला जाता है इस बुग्याल के बारे में कि यहाँ पे कोई चरवाहा रहता था, भेड़ चरवाहा, उसका नाम आलम सिंह था और शॉर्ट में उसको नाम को अली कहते थे। तो वो बरसों तक यहाँ पे रहा। जब नीचे से लोग आते थे उनको पूछते थे कहाँ जा रहे हैं, कह रहे उस वाले बुग्याल में जा रहे हैं जहाँ पे अली रहता था। और धीरे धीरे लोग अली बुग्याल कहने लगे और इस बुग्याल का नाम अली बुग्याल पड़ गया। बेदनी बुग्याल की भी मैं कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अली बेदनी बुग्याल एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है। तो चलिए, आज का ट्रैक मेरे यहाँ से शुरू होता है। ये खूबसूरत बुग्याल आप देख रहे हैं और बढ़िया सी धूप निकली हुई है। लगभग 8 बजे का टाइम है सुबह और हम यहाँ से अपना ट्रैक शुरू करेंगे ऊपर के लिए। एक समय होता था जब रूपकुंड ट्रैक सभी के लिए खुला था, तो यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ होती थी ट्रैकरों की। लेकिन अब यहाँ पे जंगली जानवर, मवेशी, भेड़ बकरी, घोड़े, भैंसे इत्यादि देखे जा सकते हैं। आप सामने के पहाड़ में देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी भेड़ें हैं। यहाँ से रूपकुंड है लगभग 15-16 किलोमीटर है। तो मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि वहाँ पे पहुँचूँ। नहीं होगा तो बीच में कहीं रहूँगा, कैंपिंग कहीं नहीं होगी, ऐसे रहूँगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ से मैं चल पड़ा हूँ अभी। धरती हमरा गढ़वालों की, कतगरों ते लिसानी चाहो, कतगरों ते लिसानी चाह। पहाड़ों में एक तो चढ़ाई, हाइट ज़्यादा और सांस फूल जाती है, बट जब इस खूबसूरत पहाड़ को देखते हैं तो अपने शब्दों को रोक नहीं पाते हैं। तो साथियों, अभी तक हम अली बुग्याल में ट्रैक कर रहे थे, लेकिन अब हम प्रवेश करने वाले हैं बेदनी बुग्याल में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है। तो पीछे आप देख रहे होंगे वो अली बुग्याल है। और अब मैं कहानी बताने वाला हूं आपको इस बेदनी बुग्याल की। भारत के नहीं, एशिया के सबसे बड़े, सबसे खूबसूरत बेदनी बुग्याल। चलिए। साथियों, अभी मैं प्रॉपर बेदनी बुग्याल में हूँ और पीछे आप पूरा देख सकते हैं ये वही बेदनी बुग्याल है जो कि एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है। और यहीं नीचे पे ही एक बेदनी कुंड भी है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसी बेदनी बुग्याल में, बेदनी कुंड में वेदों की रचना की गई थी, ऐसा बोला जाता है, उसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन बाकी जो मेन कहानी है कि जब नंदा देवी यहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने यहाँ पे एक राक्षस का सर्वनाश किया था, जिसको कि महिषासुर भी कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम बेदनी कुंड भी है। और नीचे आप देखेंगे 1-2 छोटे मंदिर भी हैं उनके, और साथ ही साथ फॉरेस्ट वालों के 1-2 छोटे-छोटे वहाँ पे टीन के हब भी बना रखे हैं। और सामने आप देखेंगे तो ये पूरा जो है बुग्याली क्षेत्र है। दूर दूर तक आप नज़र डालेंगे तो ये पूरा बुग्याली आता है। तो मखमली घास, मखमली बुग्याल, ये जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक आपको बुग्याली बुग्याल नज़र आएगा। तो साथियों, अभी यार पूरा क्लाउड लग चुका है चारों तरफ, क्या पता बारिश हो जाए। तो बहुत ठंड लग रही है, मैं हल्की सी फ्लीस पहन लेता हूँ क्योंकि ठंडा बहुत लग रहा है। मैंने ये फ्लीस पहन लिया है, हल्की सी जैकेट, तो ताकि ठंड न लगे मेरे को। और अब मैं बढ़ूँगा यहाँ से आगे।
20 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ बेतनी बुग्याल का क्षेत्रफल है। लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर विराजमान बेतनी बुग्याल एशिया के सबसे बड़े बुग्यालों में से एक है। तो जब भी आप रूपकुंड जाते हैं इसी बेतनी बुग्याल से होके जाना पड़ता है। पीछे जितना भी तमाम एरिया देख रहे हैं ये सब बेतनी बुग्याल है। जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये देखिए, बहुत ही बड़ा बुग्याल है ये। मतलब जब आप इसमें चलते हैं तो ऐसे लगता है कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मौसम अभी पैक हो रहा है तो देखते हैं अगर बारिश आएगा। हालांकि मैंने रेनकोट रखा हुआ है बट रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि अपने पास टेंट वेंट कुछ है नहीं। आज रात तो पत्थरों में गुजारने वाले हैं। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। साथियों मैं अभी काफ़ी हाइट गेन कर चुका हूं और लगभग समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान हूं इस समय। और इस जगह का नाम है घोड़ा लौटानी। ऐसा कहा जाता है कि जब यश धवल राजा जो थे माँ नंदा को मिलने के लिए कैलाश की ओर जा रहे थे तो राजा तो हमेशा घोड़े में आता है, तो यहाँ तक वो घोड़े में आए लेकिन यहाँ से घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि आप समुद्र तल से उस एक्सट्रीम हाइट में चले गए जहाँ से रास्ते डरावने होते हैं, खतरनाक होते हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पर आकर घोड़ा यहाँ से लौट गया, वो आगे नहीं जा पाया और तब से ही इस जगह का नाम घोड़ा लौटानी पड़ गया। इस रूपकुंड ट्रैक में जो कहानियाँ हैं वो अद्भुत है, अलौकिक हैं। एक से एक कहानियाँ आपको मिलेंगी। अब हम बेतनी बुग्याल को पीछे छोड़ चुके हैं बट कभी भी माउंटेन में अकेला नहीं आना चाहिए, किसी के साथ में ही आए। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। माँ नंदा की कृपा हुई, भगवान शिव की कृपा हुई तो उस रूपकुंड में पहुँचेंगे जहाँ पे माता ने अपना रूप दिखा था। तो साथियों अभी मैं पहुंच चुका हूं पातर नचुनिया में। पातर एक गढ़वाली शब्द है, आपको बताऊंगा क्या है इसका मतलब, इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं करूंगा लंच क्योंकि मुझे लग चुकी है बहुत भूख। लगभग 2:30 बज रहे हैं अभी, तो कुछ खा लेता हूं उसके बाद जाऊंगा आगे की ओर। पातर नचोनिया की पूरी कहानी बताऊंगा, उससे पहले मैं लंच कर रहा हूँ। साथियों लगभग 13,000 फीट पे हूँ और इतना ठंडा है यहाँ पे कि सेब खा रहे हैं ना तो एकदम ठंडा लग रहा है। और ठंडा हो चुका है तो मैंने अपने सन कैप हटा के ये उलन कैप पहन चुका हूँ ताकि कान में सर्दी ना लगे। ऐसे कहते हैं कि पातर नचोनिया में जब राजा धवल यहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने यहाँ पे अपना कैंप किया था और यहाँ वो रात को रहे थे, मतलब होल्ड किया था उन्होंने। और उनके साथ में उनकी दास दासियाँ भी चलती थी। हम पहाड़ों में पातर शब्द यूज़ करते हैं जैसे कोई नाचने गाने वाली होती है या उस टाइप। तो जब उनका यहाँ पे राजा जब यहाँ पे आया और राजा भगवान शिव के पास उनके कैलाश में जा रहा था माँ नंदा से मिलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी भोग विलास में डूबा हुआ था। यहाँ पे खड्डे हो गए और जो पातर जो नाच रही थी वो इन खड्डों में समा गई, जिस खड्डे में मैं अभी खड़ा हूँ आप देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे खड्डे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे। एक खड्डा ये भी है यहाँ पे, ये देखिए ये भी खड्डा है। तो कहते हैं कि इन खड्डों में जो जितनी भी पातर थी वो इनमें समा गई और इसलिए इनको पातर नचोनिया कहते हैं। नचोनिया मतलब नाचना। पातरों को यहाँ पे नचाया गया राजाओं के द्वारा और भगवान शंकर क्रोधित हो गए तो सारी जितनी भी पातर थी वो इन गड्ढों में समा गई। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे ही उनका कैंप लगा था। तो फिलहाल मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। लगभग 13,000 फीट पे हूँ अभी मैंने लंच किया है और अब लंच करने के बाद शरीर में थोड़ी जान सी आ गई है। तो कभी मौका मिले तो आप भी ज़रूर आइएगा। तो अपना बैग लेता हूँ मैं और अभी चलता हूँ ऊपर की ओर, भगवा बासा की ओर। फिर यहाँ से चल पड़े हम ऊपर की ओर और यहाँ से अभी खड़ी चढ़ाई है भगवा बासा के लिए, तो आपको आराम आराम से चलना पड़ेगा, नहीं तो आप थक जाओगे। तो पीछे ये रास्ता है, यहाँ से मैं आया था। काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे, तो मैं अभी एक चट्टान पे चढ़ा हुआ हूँ। काफ़ी खूबसूरत है लेकिन काफ़ी डरावना है। और अभी इस तरफ से मेरे को ऊपर जाना है, पूरा चट्टान है ये और काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे। और कोहरा भी, जो बादल है, जो फॉग है वो काफ़ी लगा हुआ है, तो आसपास को जो दृश्य है इतना दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुंड ट्रैक काफ़ी मुश्किल भरा है।
अभी थोड़ी सी धूप निकली है तो बहुत ये राहत की बात है कि धूप है, नहीं तो मौसम ख़राब हो रहा था। अगर बारिश लगती तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी चलूँगा यहाँ से धीरे धीरे। अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई जंगली जानवर दिखा नहीं है, तो उसका भी बड़ा खतरा रहता है, खासकर भालुओं का बहुत खतरा रहता है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं कालू विनायक पे। तो ये मंदिर है, यहाँ पे कालू विनायक। विनायक आप जानते हैं, भगवान गणेश को विनायक कहते हैं। कालू मतलब काले रूप की। तो यहाँ पे भगवान गणेश जो हैं काले रूप में विराजमान हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जो माउंट कैलाश है, जहाँ पे भगवान शिव का वास है, यहीं से पहले रास्ता जाता था। पहले कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता था, यही था। और यहाँ पे माउंट कैलाश जाने से पहले कालू विनायक की पूजा होती थी, भगवान गणेश की पूजा होती थी। लगभग 14,000 फीट समुद्र तल से कालू विनायक है, और 14,000 फीट बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य दिखता है। हालांकि इस समय कोहरा लगा हुआ है तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आप सामने पीछे देखेंगे तो यहाँ से माउंट त्रिशूल दिखाई देता है। ज़्यादा देर यहाँ पे रुकूंगा नहीं है, अब शाम होने वाली है। अभी चलेंगे, रहने का जुगाड़ भी करना है कहीं पे। मैं पहुंचने ही वाला हूं भगवा बासा में। यहाँ से थोड़ा ही है, 1 किलोमीटर रह गया है भगवा बासा। तो आज रात तो वहीं पे रुकना पड़ेगा और कल वहाँ से रूपकुंड जाऊंगा। तो काफ़ी ख़तरनाक है यार। और यहाँ पीछे आप देखेंगे तो काफ़ी ब्रह्म कमल खिले हुए हैं। तो साथियों अभी मैं पहुँच चुका हूँ भगवा बासा में। तो आप पीछे देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे ये पत्थर की झोपड़ी सी बनी हुई है, लगभग 13,700 फीट समुद्र तल से। तो आज रात मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ, यहीं पे मेरा स्टे होगा भगवा बासा में। तो ये भगवा बासा में ऐसे कुछ पत्थर के वो बने हुए हैं छोटे छोटे। यहाँ पे मैं रहूँगा। खाना मेरे पास सब पैक है, बहुत सारा खाना मैंने ले रखा है, स्लीपिंग बैग है। तो आज रात मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ भगवा बासा में। और क्योंकि यहाँ पे बुग्याल नहीं है तो यहाँ पे कैंपिंग अलाउ नहीं है, तो मैं इनमें ही रुकने वाला हूँ। तो अभी दिखाता हूँ आपको, इस वाले में मैं रुकने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना बैग उतार देता हूँ यहाँ पे। आज रात ये मेरा घर होने वाला, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ भगवा बासा। ऐसा बोलते हैं कि जब माँ नंदा यहाँ से कैलाश जा रही थी भगवान शिव के साथ, तो यहाँ तक तो वो शेर की सवारी कर रही थी। आपने देखा होगा कि माँ जो गौरी है, माता का जो वाहन है वो शेर है। तो हमारे यहाँ पहाड़ में शेर को बाघ बोलते हैं, बाघ। तो जब वो शेर की सवारी कर रही थी तो यहाँ तक वो बाग में आए, और यहाँ से वो बाग में उतर गए, और यहाँ से वो पैदल चले, और बाग जो है यहीं ठहर गया। मतलब उसका वास जो है यहीं हो गया, निवास वास यहीं हो गया। इसीलिए इस जगह का नाम भगवा बासा पड़ा। तो ऐसा बोलते हैं कि इस जगह में शेर का निवास रहता है, बाघ का निवास रहता है। लेकिन इससे आगे आपको शेर, बाघ, लिपट कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल यहीं तक मिलेगा। इससे आगे आपको मिलेगा ही नहीं, ये उनका वरदान है। देखिए यहाँ पे मिलेगा। तो मैं रात को यहाँ पे रुकने वाला हूँ। बट समस्या ये है, कहीं बाघ वाघ दिख गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर भी देखते हैं। यहाँ पे मैं पत्थर लगा दूंगा आगे से एक बड़ा सा, और अंदर इसके सो जाऊंगा। तो देखते हैं अभी अंधेरा होने वाला है, और मैं यहाँ पे रात को रुकने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें, इस छोटी सी हट में। तो चलिए मैं अंदर चलूँगा। और सामने का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। माउंटेन यहाँ से दिख रहा है, माउंट त्रिशूल, ये देखिए। तो साथियों यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ। ये मेरा हट है, आप देखेंगे। तो साथियों मैं अपने जो है हट के अंदर आ गया हूँ, और अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो ये मैं पूरे
गर्म कपड़े पहन चुका हूँ और एकदम पैक हो चुका हूँ। और ये मेरा स्लीपिंग बैग है। ये मेरा स्लीपिंग बैग है। टोट से दिखा देता हूँ, ये अपना स्लीपिंग बैग। तो यहाँ पे मैं अभी पैक हो चुका हूँ और अब करूँगा मैं अपना डिनर, जो मैंने पैक लंच ला रखा अपने पास। तो भगवा बासा में हूँ और मेरा डिनर हो रहा है यहाँ पे। तो डिनर करने के बाद मैं यहाँ पे सो रहा हूँ अभी। ये मेरा स्लीपिंग बैग है और ये मेरा तकिया है यहाँ पे, और ऐसे ही रात भर में सो जाऊंगा ऐसे करके। चलिए दोस्तों, गुड नाइट। लाइट बंद करता हूँ। तो आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहीं तक था, भगवा बासा तक। और जो मेरी जर्नी है वो कल सुबह शुरू होगी। अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में निकलूंगा मैं, लगभग 4 या 5 बजे रूपकुंड के लिए। अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में जर्नी शुरू करूंगा। तो थोड़ा आगे से मैं आपको दिखाऊंगा सीधे, जब भगवा बासा से थोड़ा आगे निकल जाऊंगा। गुड नाइट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।